Hello student, we start standard 6 maths fraction chapter number 5 fraction. प्रीवियस क्लास में हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन और नंबर लाइन. आज हम पढ़े हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन. इक्वलेंट दैट मीन्स सेम एज, उसके जैसा ही फ्रैक्शन, इक्वल फ्रैक्शन. यहाँ देखिए आपको फिगर से समझ में आ रहा है. ये हाफ फिगर है, मतलब 2 पार्ट्स हैं जिसका 1 पार्ट शेडिंग है. तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको? इक्वलेंट फ्रैक्शन 1/2 सेम एज. अगर हमने इसके 4 पार्ट कर दिए, सेम ही चीज़ हो गई. 1 2 3 4, तो शेडिंग पार्ट कितने हो गए इसके? 2. और होल पार्ट कितने हुए? 1 2 3 4. इसी फिगर को हमने और डिवाइड कर दिए तो 4/8 हो गया. पर हमारा जो मेन फ्रैक्शन है वो इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या है? 1/2. तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 का इक्वलेंट फ्रैक्शन है 2/4, 4/8 and 8/16. Each shaded part is the same and so the fraction show the same amount. इसको हम क्या बोलते हैं? सेम अमाउंट है, सेम एज, उसके जैसा ही. और इजी वे में लेने जाओ तो आप टेबल फॉर्मेशन बोल सकते हैं. यहाँ पे 2 का टेबल यूज़ हो रहा है. 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. टेबल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन इजीली मिल जाते हैं. इक्वलेंट फ्रैक्शन कैन बी फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग the numerator and a denominator by the same number. यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर 2 से, तो यहाँ पे भी अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम नंबर 2 से. और अगर डिवाइड करना है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा हमारा? 1/2. तो यहाँ पे इजी लैंग्वेज में आपको बस समझाया जा रहा है कि जब भी कोई नंबर इक्वलेंट फ्रैक्शन फॉर्म करना है आपको, तो आप या उसको मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से. तो वो आपका क्या आ जाएगा? इक्वलेंट फ्रैक्शन. आपको समझ में आया? अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे. प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली. Solve practice 5C. State the equivalent fraction shown by shaded part in the following diagram. अब ये देखिए सेम फिगर दिए हैं आपको, इनके शेडिंग पार्ट भी दिए हुए हैं. आपको ये लिखना है कि ये कितना हो गया? 1/2. अब इसको काउंट कर लीजिए. 1 2 3 शेडिंग पार्ट है और 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया? 3/6. सेम एज 1 2 3 4, ये 1/4, ये 2/8. इसी तरह ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं. आपको ये क्वेश्चन बुक में से एज इट इज़ कॉपी करना है. फर्स्ट फिगर है हमारा 1/2 इक्वल 3/6. ओके. बी क्वेश्चन देखिए. 1 2 3 4, 1/4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8. सी क्वेश्चन 1 2 3 4 5, 2/5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4/10. 2/5 equal 4/10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे टोटल होल पार्ट है 9 और शेडिंग पार्ट है 1 2 3. दैट मीन्स 3/9. 1 2 3 टोटल पार्ट है 3, शेडिंग पार्ट है 1. नेक्स्ट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पार्ट हैं और शेडिंग कितने हैं 6 1 2 3 टोटल है 3 और 1 पार्ट है शेडिंग। डी है 3/9 इक्वल 1/3 और ई क्वेश्चन है हमारा 6/18 और इक्वल 1/3। एफ है हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ये हमारा कितना हुआ 1/4 एंड 3/12। 1/4 and 3/12. Find the two equivalent fraction from each given fraction. हमको 2 equivalent fraction निकालने हैं। क्वेश्चन है 5/20, 7/42, 6/21, 12/15, 24/42। आपको बताया गया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए या हम सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। तो अब ये देखिए 5/20 है, 5 के टेबल में आता है तो हम डिवाइड करते हैं। 5/20 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे को क्या मिल गया एक फ्रैक्शन 1/4। सेकेंड फ्रैक्शन हमको इसी का इक्विवेलेंट निकालना है। हम क्या करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो आपको मिल जाएगा 2/8। 1/4 2/8 इसके किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए 5/20 के 1/4 एंड 2/8। ओके, सॉरी हमको 5/20 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, तो हम 5/20 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 20 2 ज़ा 40, तो हमारे को 5/20 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले हैं 1/4 एंड 10/14। ओके, 6/21 डिवाइडेड बाय, अब ये देखिए 6 और 21 3 के टेबल में जाता है, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। हमको हमारा एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। अब हम सेकेंड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6/21 आप 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो। 2 6 2 ज़ा 12, 21 2 ज़ा 42, तो ये हमारा क्या गया 2/7 एंड 12/42। थर्ड 7/42, 7 के टेबल में दोनों आते हैं हमारे। 7/42 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42। ओके, 7 मल्टीप्लाई 2 42 मल्टीप्लाई 2, 7 2 ज़ा 14, 42 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 84। ये हमारा आ गया 1/6 14/84। ओके, नेक्स्ट है हमारा 12/15। ये हमारा 3 के टेबल में आते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 3, 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ओके, 12/15, 12 15, 12 2 ज़ा 24, 15 2 ज़ा 30। ओके, तो ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिले हमको 4/5 एंड
24/30। 24/42। अब ये देखिए 24/42 डिवाइडेड बाय, अगर हम 2 करते हैं, ओके, तो ये मिलेगा हमको 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ओके, एक इक्वलेंट फ्रैक्शन मिल गया। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 48, 8 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 8 के टेबल में दोनों आते हैं। 8 3 ज़ा 24, 8 6 ज़ा 48। तो हमारे को कौन से इक्वलेंट फ्रैक्शन मिले? 12/24, 3/6। आप 4 से भी कर सकते हो इसको। 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, इसके बहुत सारे इक्वलेंट फ्रैक्शन आपको मिल सकते हैं। अब आपको निकालना है फाइंड द मिसिंग नंबर। इसके लिए हम देखते हैं 2/7 इक्वल डैश 35। अब आपको इसके लिए बहुत अच्छे से देखना है कि ये स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है। तो स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर से कब आता है? मल्टीप्लिकेशन करते समय। आपको पता है ये चीज़, ओके, कि सब 7 में हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे हमको ग्रेटर नंबर दिया हुआ है और स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर में स्मॉल नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम रफ में डिवाइड करते हैं। देखिए कितना आता है, 7 5 ज़ा 35। ओके, अब ये जो 5 नंबर आया है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 5 2 ज़ा 10। आया समझ में आपको? और प्रॉब्लम करते। अब ये देखिए यहाँ पे ये ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है। सेम हमको डिनोमिनेटर निकालना है, तो किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे? 3 9 ज़ा 27। ओके, तो 9 के को इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 9 6 ज़ा 54। ओके, 40/88। 11 से 88 को डिवाइड करेंगे। 11 88, 11 8 ज़ा 88। तो अब 8 को 40 से डिवाइड करेंगे। 8 5 ज़ा 40। ओके, 2 के टेबल में 8, 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से। 2 4 ज़ा 8। अब इस 4 से हमको क्या जो मिलेगा? 15 को करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 15 4 ज़ा 60। ओके, एक्सप्रेस द फ्रैक्शन एज अ टेंथ। आपको जो नीचे का डिनोमिनेटर है इसको किस में कन्वर्ट करना है? टेंथ में कन्वर्ट करना है। तो आप वो कैसे करोगे? सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे टेंथ। ओके, 5 के टेबल में किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंथ आएगा? 2 को। तो दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6। ओके, सेम एज टेंथ इंटू 10 इंटू 10, तो हमारा क्या आएगा? 70/10। अब ये देखिए यहाँ पे 10, तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तब 10 आएगा। डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, 7/10 इंटू 5 इंटू 5। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 9/30 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
Fifth question is find an equivalent fraction for the following fraction as directed. फर्स्ट है 3/8 विथ न्यूमरेटर एज 15. आपका 3/8 है. 3/8 में आपको न्यूमरेटर 15 दिया है तो आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालनी है. स्मॉलर देन वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू है तो डिवाइड करेंगे. 3 5 ज़ा 15 तो इसको किससे करेंगे. 8 5 ज़ा 40. 15 को किससे डिवाइड करेंगे हम 3 से. 3 5 ज़ा 15 तो 3/8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा हमारा 15/40. ओके. नेक्स्ट है 80/100 डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है 20. तो अब हम डिवाइड करेंगे 20 को 100 से. 25 ज़ा 100 दैट मीन्स इसको किसे डिवाइड करेंगे हम 80/100 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 16/20. नेक्स्ट 8/11 इक्वल्स डैश 55. 55 को डिवाइड करिए 11 से. 11 5 ज़ा 55 दैट मीन्स 8 into 5 11 into 5 40/55. आप हमेशा याद रखिए अगर ग्रेटर वैल्यू दी है पहले तो डिवाइड करेंगे और अगर स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये देखिए ग्रेटर वैल्यू दी है स्मॉलर वैल्यू दी है तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. 48 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 12. अब 84 है मतलब ग्रेटर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे डिवाइड. 4/7. समझ में आया आपको अच्छे से. चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन और इक्वलेंट और नॉट. आपको फ्रैक्शन लिखने हैं इक्वलेंट है कि नहीं. 7/8 एंड 35/40 4/5 एंड 36/50 5/17 एंड 25/85 2/3 एंड 24/36. इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालने की दो मेथड है. अगर वो डिवीज़न होते हैं तो आप इक्वल करके कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई से. अब यहाँ पे हम करते हैं डिवीज़न मेथड. ओके. 35/40 हमको पता है दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में. 5 5 तो ये हमारा आ गया 7/8 7/8 दैट मीन्स ये इक्वल है. यस. ओके. अब ये देखते हैं 9 4 ज़ा 30. अब 36 एंड 50 ये दोनों हमारे 2 के टेबल में आते हैं लेकिन ये इक्वलेंट नहीं है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे. 4 into 15 36 into 5 5 4 ज़ा 20 200 36 5 ज़ा 6 5 ज़ा 30 3 5 3 ज़ा 15 16 17 18 दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है. नो. अब इनको करते हैं 5/70. आपको पता है 25 और 85 दोनों 5 के टेबल से डिवाइड होते हैं. 5/25 डिवाइडेड बाय 85 5 5 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 57. यस. 2/3 24/36 divided by 12 divided by 12 2/3 इक्वलेंट फ्रैक्शन. यस. ये सारे कौन से फ्रैक्शन आ गए हमारे इक्वलेंट फ्रैक्शन. आपकी एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है आज. आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियरली आपकी नोटबुक में उतारनी है. एंड वॉच द वीडियो प्रॉपरली एंड कंप्लीट योर नोटबुक. थैंक यू.